हॉल सेट करते हैं, सही है। और ये आज जो हम करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले, ये उसकी एक वीडियो पे कमेंट है, तो इसीलिए मैं फुल स्माइल कर रहा हूँ, क्योंकि विदाउट फेल यू लुक एट दीज गजल्स ऑन यूट्यूब वीडियोस देखो, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा कमेंट जरूर आता है। काफी सिंपल जबान में है बट आई थिंक उनके अंदर एक डीपर मीनिंग है। तो जैसे पहला ही शेर है कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। वाह। नहीं, राइट। मेरा दिल उठ गया है बस। मेरा दिल उठ गया। तो वो हाँ दिल उठ मतलब, गया या तो जमीन से मैं उठने वाला हूँ, ओ ये एक भी ही हो हो सकता सकता है कि है, ये भी हो मोहब्बत सकता करने वाले कम ना होंगे, तेरे चाहने वाले बहुत है, तेरी मोहब्बत करने वाले तेरी लाइन लगी हुई है, लेकिन तेरी महफिल में हम ना होंगे। है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है कि हम ना होंगे? मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक शरीके गिरियाए शबनम ना होंगे। वही, अब समझ ही नहीं शरीके गिरिया है शबनम, गिरिया जो होता है उसको आंसू रोने को कहते हैं। आता। शबनम जो आपकी फूलों पर सुबह ओस होती है उसको हाँ, शबनम कहते हैं। यूजली जब हम ये पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक बेबसी सी जो बयान की जाती है कि मतलब मेरे साथ ये हो गया, मतलब लाइक या इन इन दिस सेल्फ वन, सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी। हाँ, इन दिस वन द शायर इज टेकिंग कंट्रोल। सूरज निकलता है तो वो शबनम को पता चलता है मौत का, वो खत्म होने क्योंकि वाली है। इवेपोरेट हो जाएगी। और इतनी ही मेरी एग्जिस्टेंस है तुम्हारी नजर होने, तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी और मैं भी शबनम की तरह इवेपोरेट हो जाऊं। गो अहेड। क्यों? कि सही। सितम ही इश्क में पैहम ना होंगे। अब ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सितम ही जो है, आई थिंक हम्म। दैट्स द कीवर्ड, सितम ही इश्क में पैहम ना होंगे। इश्क मैंने कर बैठा हूँ और उसमें सितम ही पैहम ना होंगे, इसका मतलब कि वो एक बार जरा सा उन्होंने मेरी तरफ देखा है, वो सितम था, तो सितम ही अब मुझे पैहम ना होंगे कि वो जरा सा देख के फिर नजर हटा ली उन्होंने। जमाने अच्छा। भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। वाह। नज्म थी ना कि अब भी हंसी है तेरा हुस्न क्या कीजिए, पर नजर चली जाती है उस तरफ क्या। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, क्योंकि उसमें हम्म। फैज साहब कह रहे हैं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी चाहते हैं वसल की चाहत के सिवा। और उन्होंने सदमे यूज किया, सदमा यूज नहीं किया। एक हम्म। सदमा नहीं है तेरे फुरकत का, हर दिन मुझे एक सदमा लग रहा है, हर दिन मुझे एक ट्रॉमा हो रहा है उसका। राइट, तो अब इतना कि अगर ट्रॉमा हो चुका है। गलती से मिल भी जाओ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्षितिज, मुझे एक और कमेंट मिला है ओके। यूट्यूब वीडियो पे। आई थिंक हमारी ऑडियंस, अगर हमें पिछले 3 से 4 एपिसोड देखे हैं, तो जब भी हम कोई गज़ल कवर करते हैं, अम, तो उसमें हम ज़रूर कोई कमेंट ढूंढ के निकालते हैं जो एक थीम बन गई है कमेंट्स की। थीम ये है कमेंट्स की कि उसमें कोई ना कोई ऐसा कमेंट करता है कि रात के 2 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, माहौल बैठे हुए माहौल सेट करने वाला। हॉल सेट करते हैं, सही है। और ये आज जो हम करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले, ये उसकी एक वीडियो पे कमेंट है, तो इसीलिए मैं फुल स्माइल कर रहा हूँ, क्योंकि विदाउट फेल यू लुक एट दीज गजल्स ऑन यूट्यूब वीडियोस देखो, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा कमेंट ज़रूर आता है। तो ये वाला है, अर्ज़ किया है, इरशाद। बोले इरशाद, हाँ। है ना। I have taken 2 sleeping pills, but sleep is nowhere to be found. And suddenly, मोहब्बत करने वाले came before my eyes without even searching. I wish the right people could find us just the right songs. ये रात का ही वक्त होता है हमेशा, और कोई मूड माहौल सेट होता है। तो Two दिस sleeping इज pills. That's the ये mahal to beat. आई मीन ये काफी सैड, ये गजल ही है ना, मोहब्बत करने वाले। Yes. Yeah, it is. एंड And लिखी है ये है हफीज होशियारपुरी साहब ने हफीज लिखी है। होशियार। या बट मैं कवर काफी लोगों ने की है। हाँ, मैं जो जानता हूँ, मतलब मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुनी है, और काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों ने कवर किया है। अली सेठी का बड़ा अच्छा वर्जन है। एडिटर साहब, अली सेठी वाला लगा दें ज़रा। मोहब्बत करने वाले हम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। एक बड़ा अच्छा वर्जन है उरूज आफ्ताब का। उरूज आफ्ताब इज़ ए पाकिस्तानी सिंगर हु गॉट फेमस बैक इन द डे व्हेन शी डिड हालेलुया। तो उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में करती है। तो उसने मोहब्बत करने वाले भी जो है वो अपने स्टाइल में किया है। तेरी महफिल में लेकिन हम ना
I actually caught her live here in LA. She was playing at the Roxy, I think 3 to 4 years ago. I Okay. went to her concert. I think that's when she won a Grammy. Grammy Ah, होता है ना या interesting. Emmy होता है या कुछ? Grammy Grammy होता है म्यूजिक में. Yes, म्यूजिक के लिए Emmy. ग्रामी होता है. एमी आई थिंक इज फॉर Yeah, so she had won a Grammy at that time and she was playing at Coachella too, so she was doing a tour. तो मैंने जाके देखा था, लाइव सुना था, बड़ा अच्छा था. ओके. और of course the GOAT Mehdi Hasan Saab has covered it. Not नाइस. covered it, but like he must have sang it originally, and then all of आई these मीन guys. कंपोजिशन या उन्होंने शायद बनाई थी. Yeah. मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे. तो जो गज़ल है उस पे आते हैं. आज एक्सप्लोर करेंगे हम इस गज़ल को, ताकि इसमें कुछ शेर ऐसे हैं जो काफ़ी सिंपल ज़बान में है, बट आई थिंक उनके अंदर एक डीपर मीनिंग है. तो जैसे पहला ही शेर है कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे. वाह. तो आई डोंट नो कि वो जो है छोड़ के जा रहे हैं कि अब मैं तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, या मैं मोहब्बत नहीं कर रहा हूँ, या फैसला कर लिया है कि मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ, या फिर बंदा मरने ही वाला है. नहीं, राइट. मेरा दिल उठ गया है बस. मेरा दिल उठ गया है. तो वो हाँ दिल उठ मतलब, गया, या तो ज़मीन से मैं उठने वाला हूँ. ओ ये एक भी ही हो हो सकता सकता है कि है, ये भी हो मोहब्बत सकता करने वाले कम ना होंगे, तेरे चाहने वाले बहुत है. तेरी मोहब्बत करने वाले, तेरी लाइन लगी हुई है, लेकिन तेरी महफिल में हम ना होंगे. है. लेकिन ऐसा हुआ क्या है कि हम ना होंगे? वो तो वही है ना, आगे शायद पढ़े तो शायद आ जाए, लेकिन सिर्फ से एक गज़ल है, ज़रूरी नहीं है कि आए आगे ये इसकी दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन. एक हार्ट ब्रेक की कैफियत को बताया गया है. बट लेट लेट दैट सिंक इन, राइट? फिर से पढ़ो. कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे. लेट दैट सिंक इन. ये Let that मतलब sink in. फाइन. इसमें एक वो है, यूजुअली जब हम ये पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक बेबसी सी वो होती है जो बयान की जाती है कि मतलब मेरे साथ ये हो गया, मतलब लाइक Yeah, yeah. in this Self one self pity, self pity. हाँ, in this one the Shire is taking control. Okay. So power to the Shire. Alright, there you go. तो अगले में कहते हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक, मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक शरीके गिरियाए शबनम ना होंगे. वही अब समझ ही नहीं. शरीके गिरिया शबनम, गिरिया जो होता है उसको आंसू रोने को कहते हैं. हम्म. शबनम जो आपकी फूलों पर सुबह ओस होती है उसको हाँ, शबनम कहते हैं. राइट. और शरीक, शरीक होता है कि किसी के साथ जुड़ के वो मिल करना, के. तो शरीके गिर या मिल के, तो शरीके गिरिया शबनम की जो शबनम की जो आंसू है, उसको एक्चुअली दिखाया गया है ऐसा कि फूल है, फूल के ऊपर शबनम है, तो वो एसेंशली वो आंसू. द यूनिवर्स इज क्राइंग और द नेचर इज क्राइंग. ओ, अच्छा, अच्छा. राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कई बार जब ये लाइक नेचर को या यूनिवर्स को इंक्लूड कर लेते हैं इस तरीके से, शायर, तो वो इसलिए करते हैं ताकि एक लार्जर देन लाइफ उसको दिखाया जा सके. हम्म. राइट. कि इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट लाइक हाउ वी फील, इट्स लाइक या इट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स, इट्स हैपनिंग इन द नेचर. राइट. तो या हमसे भी बड़ा कुछ है. सही सही. राइट. तो मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक शरीके गिरियाए शबनम ना होंगे, तो या तो उसको फूल बोला है और खुद को शबनम बोला है. और जब हम्म. खुद को शबनम बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी जो कहते हैं ना होंद है, मेरी जो लाइफ स्पैन है, या मेरा जो वो एग्जिस्टेंस है, वो कितनी ही है. हम्म. राइट. शबनम की तो ओस है, ओस आएगी, वेपोरेट हो जाएगी. तो एक ऐसे एक्चुअली इसमें गालिब का बहुत अच्छा शेर था. परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम. हम्म. मैं शायद गलत पढ़ रहा हूँ उसको, लेकिन पढ़ते हुए खुद से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक. It's a very Ghalib share because I did राइट. not get. तो कह रहे हैं कि
जो सूरज निकलता है परतवे खुर से है, शबनम को फना की तालीम। सूरज निकलता है तो वो शबनम को पता चलता है मौत का, वो खत्म होने क्योंकि वाली है। इवेपोरेट हो जाएगी, राइट। हम्म। और इतनी ही मेरी एग्जिस्टेंस है तुम्हारी नजर होने तक, कि हम्म। तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी और मैं भी शबनम की तरह इवेपोरेट हो जाऊं, हम्म। राइट। तो क्यों? परतवे गो अहेड। क्यों? वाई? I mean, उनकी some people are your son, like your existence starts and ends with them almost. आप जब वो इमोशन है, प्यार का इमोशन है, किसी से अटैचमेंट है, तो they become your everything, right? अच्छा, सही। तो इस सेंस में है कि दे बिकम योर Yeah, एवरी। yeah. तो मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक शरीके गिरियाए शबनम न होंगे, ज़रा देर आशना चश्मे करम है, ज़रा देर आशना चश्मे करम है, सितम ही इश्क में पहम न होंगे। सो तो आई थिंक उसमें ये है ना, चश्मे करम, जो उनकी नज़र का करम मुझ पर आ रहा है, राइट। जो जो उन्होंने आ, हिंदी में उसको कहेंगे जैसे कृपा दृष्टि, कि उन्होंने देखने की मेरी तरफ कृपा की है, एक कर्म किया है, हम्म। राइट। तो ज़रा देर आशना, पर ज़रा सी देर के लिए है, हम्म। वो ज़रा सी देर के लिए उन्होंने मेरी तरफ देखने का कर्म किया है, हम्म। राइट। सितम ही इश्क में पहम ना होंगे। अब पहम पहम का आई थिंक मतलब होता है लगातार, कि सही। सितम ही इश्क में पैहम ना होंगे। अब ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सितम ही जो है, आई थिंक हम्म। दैट्स द कीवर्ड, सितम ही इश्क में पैहम ना होंगे। कि इश्क मैंने कर बैठा हूँ और उसमें सितम ही पैहम ना होंगे, इसका मतलब कि वो एक बार ज़रा सा उन्होंने मेरी तरफ देखा है, वो सितम था, राइट। तो सितम ही अब मुझे पैहम ना होंगे, कि वो ज़रा सा देख के फिर नज़र हटा ली उन्होंने, या तो हम्म। ये हो सकता है, राइट, कि सितम ही इश्क में पैहम ना होंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगातार मेरी तरफ सितम आएंगे इश्क के, बट वो ना होंगे, हम्म। राइट, कि वो एक बार अगर देख के उन्होंने हटा ली नज़र तो हम्म। शायद। तो आगे है कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, आई थिंक आई एम रीडिंग राइट, बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। हम। कि वहाँ वहाँ होता है कि जैसे मिलजुल कर मशवरे नहीं करेंगे, मिलजुल कर हम बात नहीं करेंगे, तो दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, राइट। इट्स टेलिंग यू टू लाइक सिट डाउन एंड हैव अ टॉक, कम्युनिकेट, टॉक टू ईच अदर। कम्युनिकेट। यस, सो द लेसन इज लाइक कम्युनिकेट। दिल, अदरवाइज दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी। आप क्या सोच रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं, आप लाइक मोस्ट पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज। या Like even मिसकंसेप्शन। if you can, yeah, even if you communicate, you're mostly on different, like you're like most, like almost there, but still kind of like not there, हम्म। right। तो वो दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे, जमाने भर के गम या एक तेरा गम, जमाने अच्छा। भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। वाह। मतलब कि एक इस तरफ एक। जमाने का गम है, जमाने के हाँ, एक सारे गम तरफ एक की। तरफ, एक तेरा गम एक तरफ, मतलब कितना भारी है। या और ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे, ओह वाओ, दैट्स गुड। राइट। कि अगर ये तुम्हारा गम मुझे मिल गया तो फिर मैं दुनिया के बारे में भूल जाऊंगा, जमाने के क्या गम है मुझे क्या पता, उसमें मेरा कोई मतलब ही नहीं है, हाँ। राइट। अब इससे ऑपोजिट किया जा रहा था फैज की, हमने एक गजल नज्म कवर की थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने मांग। ओह, तो क्या अब भी गजल। या नज्म थी ना, कि अब भी हंसी है तेरा हुस्न क्या कीजिए, पर नजर चली जाती है उस तरफ क्या। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, क्योंकि उसमें हम्म। फैज साहब कह रहे हैं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, हाँ। राइट। और भी चाहते हैं वसल की चाहत के सिवा, मुझसे पहली हम्म। सी मोहब्बत। तो वो कह रहे हैं कि मेरा दुनिया की तरफ, दुनिया के गम जो है वहाँ जो है वो ध्यान जा रहा है बार बार। ये कह रहे हैं यहाँ कि अगर मुझे तेरा गम मिल गया तो मुझे दुनिया के गम से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मेरा सब चला जाएगा। तो अपोजिट बात हो रही है बिल्कुल। बेसिकली इतना ओ इनकम्पसिंग, कंज्यूमिंग है मेरे बिलवड बिलवड की बात हो रही है ना। या ऑफ कोर्स। उसका उसका लव के मैं फिर सब भूल जाऊंगा। यस। या धुत धुत हो जाऊंगा। धुत हो जाऊंगा।
तो वो एक और भी आ गया ना कि तेरा गम, जो अभी हमने आई थिंक पीछे ही कवर की थी, अहमद फराज की गजल थी कि एक नशा बढ़ता है शराबे जब शराबों में मिले, तो एक हम्म, तेरा गम मिला दिया, एक जमाने के गम मिला दिए, सारा हाँ, मिल गया और नशा बढ़ जाएगा, तो वो धुत की बात हो रही है यहाँ तो, राइट। हाँ, सही तो बात है। अगला शेर है कि कहूँ बेदर्द क्यों अहले जहां को, कहूँ बेदर्द क्यों अहले जहां को, वो मेरे हाल से महरम ना होंगे। वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया को क्यों दोष दूं, दुनिया को क्यों कसूरवार ठहराऊं कि वो बेदर्द है, वो मेरे दर्द को समझ नहीं पा रहे, राइट। वो मेरे हाल से वह महरम ना होंगे, उनको पता ही नहीं है मेरा हाल क्या है, हम्म, उनका मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, हाँ, राइट। तो उन्हें पता ही नहीं है। अब मैं अपने जिंदगी जी रहा हूँ, मैं मान लो कि पिछले शेर से अगर हमने, मैं तेरे गम में जी रहा हूँ, हम्म, राइट। मजनू है, लैला के गम में जी रहा है, उसे कोई खबर नहीं है दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया आसपास को लोग उसको क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उसका गम कैसे देख रहे हैं। और अब एक दिन मजनू ये कर दे कि सारे बेदर्द हैं, सारे लाइक यू नो पूरी दुनिया बेदर्द है, उसको मेरा दर्द समझ नहीं आ रहा। ना तुमने, तुम्हारा और दुनिया कोई रिलेशन ही नहीं है, हाँ, राइट। तो उन्हें क्या पता वो कैसे बेदर्द होगा, वो कैसे हम्म, समझे भी, तो कैसे समझे, सही बात है। राइट। बात तो सही की है। तो अगला है कि हमारे दिल में सैले गिरिया होगा, हमारे दिल में सैले गिरिया होगा, अगर बादीदा ए पुरनम न होंगे। अगर मेरी आंखों से आंसू नहीं बह रहे, अगर हाँ, बादीदा ए पुरनम, अगर मेरी आंखें नम नहीं है, गीली कम ना नहीं हो। है, तो मेरे मेरे दिल में, हमारे दिल में सैले गिरिया होगा। गिरिया जो हमने रोना या आंसू लिया है, तो उसका हम्म, सैलाब होगा। सही। तो क्या मेरी अगर आंखें नम, आग ऊपर से नहीं रो रहा हूँ तो अंदर से तो रो ही रहा हूँ। या अगर बाहर से नहीं नजर आ रहा है मेरा रोना या जो भी, अगर नहीं हुआ है, तो अंदर तो मैं सैलाब मचा हुआ है, दिल में आंसू का, राइट। उफ। सैलाब आया हुआ है कि अगर तू इत्तेफाकन, क्या, I'm a mess right now. yeah, I mean, yeah, like, I mean, I think, and I feel like that's where the ghazal lies, right? Like that emotion is so strong. Like, Yeah. गालिब ने कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, Well, जो आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है, हाँ, सही बात है। राइट। क्या कि वो मैकेनिकल, या वो हमें चाहिए ही नहीं, वो हमें एक आंख से टपकना चाहिए, इमोशन कागज पर आना चाहिए, बाहर नजर आना चाहिए, राइट। तो है हम्म, बात, राइट। तो अगला शेर है कि अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। ये मुझे बात बहुत स्ट्रांग और अच्छा शेर लगा कि तेरी फुरकत फुरकत, फुरकत फकीर। जुदाई, जुदाई अच्छा। जुदाई जुदाई, हाँ, हिजर या हिजर जिसको कहते हैं। हम्म, तो तेरे हिजर के सदमे जो हैं, जो, और उन्होंने सदमे यूज किया, सदमा यूज नहीं किया। एक हम्म, सदमा नहीं है तेरे फुरकत का, हर दिन मुझे एक सदमा लग रहा है, हर दिन मुझे एक ट्रॉमा हो रहा है उसका, हम्म। राइट। तो अब इतना कि अगर ट्रॉमा हो चुका है, गलती से मिल भी जाओ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे जो ट्रॉमा है वो तो नहीं जाएगा। आज मतलब अगर आज मिल जाओ तो आज शायद आई फील बेटर इन द वे कि आज के लिए, लेकिन जो पिछले जो ट्रॉमास जो तेरी फुरकत ने मुझे दिए, जो तेरी जुदाई ने मुझे दिए, वो कम नहीं होंगे, वो वैसे के हम्म, वैसे ही रहेंगे, वो परमानेंट छाप मार चुके हैं मेरे दिलो दिमाग पे, ठीक है। राइट। कि अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। हफीज, तखल्लुस है उनका, हाँ, हफीज, उनसे मैं जितना बदगुमा हूँ, उनसे मैं जितना बदगुमा हूँ, वो मुझसे उस कदर बरहम ना होंगे, हम्म, राइट। तो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि उनसे मैं जितना बदगुमा हूँ, जितना डिस्ट्रसफुल या सस्पिशियस मैं हूँ उनके लिए, आ, उनका मेरे मुझसे इतना काइंड ऑफ, मतलब वो मेरे बारे में इतना सोचते भी नहीं होंगे, हाँ, राइट। कि जितना मैं सस्पिशियस और ये मतलब सोचता रहता हूँ सारा दिन, बैठा बैठा दिमाग उसी तरफ लगा रहता है, वो मुझसे उस कदर बरहम ना होंगे। वन वे, सॉरी, वन वे इट्स मोस्टली वन ट्रैफिक वे, चल रही है इधर। या। तो लेकिन मैं- वन वे ट्रैफिक चल रही है, लेकिन अब शायर ने कहा बस बस हो गया। अब वो मैं पहले शेर में कहा था, महफिल में मैं नहीं होऊंगा। हाँ, वो पहले शेर में कहा था कि तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, राइट। हम्म, बट इट्स स्टिल अ गजल, राइट। तो इट इज कनेक्शन है या नहीं है, वी डोंट नो, एंड वी इट इज अ कैन, कनेक्शन फॉर इमोशन, लाइक इमोशन तो वही चल रहा है।
एक्चुअली इमोशन तो फुल सर्कल आया है। पहले मैं कहा कि मोहब्बत करने वाले तेरे बहुत हैं, लेकिन इस महफिल में हम ना होंगे, और फिर ऑल द वे अराउंड आए और बोला कि आखिरी शेर क्या था, इसी था ना कि कि हफीज उनसे मैं जितना बदगुमा हूँ वो मुझसे उस कदर बरहम ना होंगे। देयर फॉर आई एम नॉट गोइंग टू बी इन दिस महफिल। ओके सो ओके, वो मेरे बारे में इतना नहीं सोच रहे जितना मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, तो आई जस्ट लीव। या राइट, मुझे एक सरताज का गाना याद आ रहा है, उसमें एक बार कसीदा पढ़ लो हल्के हो जन तिल पारे बाकी जिਵੇਂ कहोगे। उसमें एक लाइन थी, दिला ने जे दिला दी आवाज़ ना सुनी तो फिर चुपचाप चले जाएंगे दूर नहीं। हम्म राइट, कि अगर जैसे वही बात हो रही है ना कि बदगुमाहू उन उस कदर बरहम ना होंगे, कि दिल ने अगर दिल की आवाज़ नहीं सुनी, अगर उस तुम्हारी तरफ भी उतनी ही वो नहीं है मोहब्बत या आग नहीं लगी हुई, तो चुपचाप हम दूर चले जाएंगे। लाइक हाँ दैट ऑब्सेशन, दैट पोजेसिवनेस नहीं है। हम्म राइट, दैट आई कैन जस्ट वॉक अवे। या राइट, या तो या प्रिसाइसली। या सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस। शायद होती सेल्फ अवेयर है, हाँ। I mean, you have to be, right? There was this, I don't know if it was from a movie or it was actually from a lecture, um, but उसमें था कि art, any kind of art, makes you think. It has, you have to be self-aware in one way or the other, and you have to go some layers deep to find that awareness, हम्म right? तो वो कहते हैं कि the professor in that movie, or I don't remember, like it was just like actual real, but they said कि pick an art, कुछ ना कुछ आज लिखो, ड्रॉ करो या कुछ करो, और इसलिए मत करो कि दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए करो बिकॉज आपने करना है। राइट वट एवर यू वॉन्ट, पेंट वट एवर यू वॉन्ट, ड्रॉ वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट लाइक गो डीपर, थिंक अबाउट इट, राइट? हम्म भले आखिर में उसको फाड़ के जला के फेंक दो, किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा, क्या बनाया, क्या नहीं किया, बट वट इट विल लीव विद यू इज वन लेयर डीप। वहां इंटरेस्टिंग, अपने इंटरेस्टिंग। अंदर अपनी अवेयरनेस आपको आनी शुरू हो जाएगी इस चीज में। हम्म Even if it's like not an art but more like a journal that you keep, या it gives you certain sense of awareness, like जब looking आप at बैठो yourself. सोचने बैठो और सोचो कि अगर आपको कभी कुछ ओरिजिनल लिखना है या करना है या बनाना है, यू हैव टू डिग डीपर, Yes, यू हैव टू गो थ्रू दैट yeah. प्रोसेस। No, I mean, यू हैव टू even टॉक टू योरसेल्फ इज व्हाट एसेंशियली व्हाट इट इज। no, I mean, and I feel like art से बाहर भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट करो। आई थिंक ड्रीम इंटरप्रिटेशन इज़ अ वेरी गुड वे टू लुक विद इन योर सेल्फ, बट आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। हाँ ये या तो एक साइकाइट्रिस्ट करेगा बैठ के, या आप करोगे, बिकॉज मैटर इज, क्योंकि ड्रीम आपको, चाहे आपको और मुझे सेम ड्रीम आया हो ऑलमोस्ट, कि कुछ मतलब सिंबलिज्म सेम हो या कुछ हो, बट इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर यू एंड फॉर मी, राइट? व्हाट डज इट मीन इज डिपेंड्स ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, or what has happened with you and everything, like, and when the brain is trying to process it or something. So there are so many dreams that I do remember in the morning, and there are like I've been able to solve, like इस टाइम तो मुझे ये हो गया कि I was telling the other day, I was telling जवाना कि यार ऐसा ड्रीम आया, मैंने ऐसे चुटकियों में, मतलब I was able to find a connection, फिर मैं अपने दिमाग को ही कह रहा था, भाई try a little harder bro, लाइक ये क्या वो ड्रीम दे दिया मुझे हल्का सा, राइट? कि इतना थोड़ा तो सिंबलिज्म रख, थोड़ा तो मेटाफोरिकल उसको बना, थोड़ा तो उसे पर्दों में डाल, ताकि एक कि आपको पहुंचने का भी वो हो, कि मैंने पर्दे उठा उठा के मैंने इसे ये निकाला है। शायराना ड्रीम नहीं आया तुम्हें? Yeah, but it was very like in the face, like, yeah, on the nose, as they say it, right? So and I was just like, come on. And I remember इसमें ऐसे ही, I think एक show था Frasier, I don't know if you ever seen it. Yeah. It was a sitcom. उसके बाद फ्रेंड्स वगैरह वो सब आए थे, लेकिन फ्रेजर आई थिंक वाज वन ऑफ द ओरिजिनल्स, राइट? तो उसमें एक, आई थिंक वो दोनों भाई साइकाइट्रिस्ट होते हैं, और वो एक दूसरे को अपना ड्रीम बता रहे होते हैं, एंड एट सम पॉइंट दे टेल ईच अदर दैट सच अ ब्राइट माइंड बट लुक एट योर ड्रीम्स, राइट? दे आर सो सिंपल. Yeah. So that's what it reminded me of.
बट या मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इसे इरशाद। कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक, मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक, शरीके गिरे आए शबनम न होंगे। ज़रा देर आशना चश्मे करम है, सितम ही इश्क में पैहम न होंगे। दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। कहूँ बेदर्द क्यों अहले जहाँ को, कहूँ बेदर्द क्यों अहले जहाँ को, वो मेरे हाल से महरम न होंगे। हमारे दिल में सैले गिरिया होगा, अगर बादीदाए पुरनम न होंगे। अगर तू इत्तफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे। हफीज उनसे मैं जितना बदगुमा हूँ, हफीज उनसे मैं जितना बदगुमा हूँ, वो मुझसे उस कदर बरहम न होंगे। हफीज होशियारपुरी। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।